हमने राम को माना पर राम की नहीं मानी, मां सीता को माना पर सीता की बिल्कुल नहीं मानी। जब श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास हुआ, कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांग लिए राजा दशरथ से। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, श्री राम के रात तिलक की तैयारी है। वो तो एक उनका स्वभाव है क्या कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माती पिता गुरु ना भई माता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माती पिता गुरु ना भई। वो तो नित्य अपने माता पिता को नमन करते हैं। बड़ों की सेवा के 4 फल, आयु विद्या यश और बल। पर पिताजी अपने कक्ष में नहीं, ये बहुत लंबी कथा है, तो जहां पहुंचना था वहीं पहुंच गए, कहां कोप भवन में। और कैकेयी से वार्तालाप हुआ तो सारी बात समझ में आ गई। श्री राम से कैकेयी ने कहा, आप अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र। बोले शक? बोले नहीं। तो फिर इस राशि लिबास को उतारो ऐ राम, और तुम्हारे लिए मैंने वस्त्र तैयार करा के रखे, इनको धारण करिए। श्री राम ने धारण कर लिया और कहा, अब आपको 14 वर्षों के लिए वन के लिए जाना है। माँ ठीक है तथास्तु। माँ को नमन, पिताजी को नमन किया। रथ तैयार है और रथ के सारथी सुमंत जी हैं। मन में आया चलो माँ को भी नमन कर ले। कौन माँ? श्री राम की माँ का नाम क्या है? कौशल्या। सुबह सुबह रेशमी वस्त्र पहनकर मां कौशल्या यज्ञ कर रही थी। श्री राम गए और सीढ़ी पर सोपान पर बैठ गए। यज्ञ खत्म हुआ, मां ने पीछे मुड़कर देखा, राम पर लिबास तो बड़ा अद्भुत है, पीले कपड़े। क्यों? आपको रात तिलक होना है, अयोध्या का राज मिलना है। श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हैं, सर झुका हुआ है और कहा, मां मुझे राज मिल गया। कहां का राज मिल गया? किसने दे दिया? मां कैकेयी ने दे दिया है। कैसा राज है? सुनो मां। अवधि के पातिले अवधि के बदले माता मुझको राजी मिला है बन का, राजी मिला है बने का। थोड़ी आवाज बढ़ाओ कीबोर्ड की भैया। बर के कई माँ के, 2 बर के कई माँ के, चाहिए ते पूजी पिता परे। आज ही उन्हें मांगा है माने, आज उन्हें मांगा है माने, उचित समय को पाकर, उचित समय को पाकर, राजी भरती को और मुझे है बनी के गवन का, राजी मिला है बने का। अवधि के बदले माता मुझको राजी मिला है बन का, राजी मिला है बनी। माँ
मुझे आदेश बनका है, बन जाना है। कौशल्या ने कहा राम मैं आपकी माँ हूं, इस महलों में मैं दासी नहीं हूं, मेरा भी अपना एक स्थान है और मेरा आदेश है तुम वन को नहीं जाओगे। तो श्री राम कहते माँ तुम क्या कहती हो, मुझे अपनी माँ पर नाज है, गौरव हासिल करता हूं, तुम मेरी माँ हो और तुम तो पतिव्रता माँ हो। जो पति के अच्छे व्रतों को पूर्ण करे वह पतिव्रता होती है। कौशल्या चुप है, रथ तैयार है, लोगों के अयोध्या वासियों के चेहरे उतर गए, आंखों से अवरल अश्रुधाराएं बहने लगी कि बनवासी जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिनी से, हारे हैं प्राण जिनी से, लेकिन बचन न हारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। जननी अजन्मी भूमि हिम्मत से काम लेना, 14 वर्ष है गम के इस दिल को थाम लेना, दिल को थाम लेना, लौटेंगे दिन खुशी के एक साथ जो गुजारे, हारे हैं प्राण जिनी से, लेकिन बचन न हारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। इसमें है दोष किसका, रजा है होकर बही रहा है, तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा, पथ की कबूतरे होने को कौन टारे, हारे है प्राण जिनी से, लेकिन बचन न हारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। उस समय पति पत्नी के रहने का तरीका और सलीका सामने आता है। एक राजघराने की राजरानी माँ सीता आकर कहती है पतिदेव हमें भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ये लंबी चर्चा लंबी कथा। श्री राम ने कहा सीते 14 वर्षों जंगल में रहना पड़ेगा, ऊंची नीची धरती होगी, बड़ा कष्ट परेशानी आएंगी। आज तुम महलों में रही हो, मखमली गद्दों पर चली हो, तुमने अभी तक जंगलों का वो वातावरण नहीं देखा है। सीते तुम मेरे साथ मत चलो। बार बार कहने पर माँ सीता ने कहा नहीं, तुम लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हो। क्यों? 4 चीजों की पहचान कब होती है कि धीरज धर में, धीरज धर में मित्र और नारी, आपत्ति काले परखियो चारी। राम सिया राम जय जय राम। ओम भजो ओम भजो ओम भजो। धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्ति काल परखियो चारी। आप मेरी परीक्षा ले रहे,
कितने कष्ट परेशानी में आपका साथ छोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी शिक्षा दी। कैसी? माँ सीता ने एक बड़ी प्यारी बात की, इसे हृदय में अगर बसा लें माताएं बहनें, घर स्वर्ग बन जाए। कि साथी चलूंगी आपके संग में, मान लो मेरा कहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। हो तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। साथी चलूंगी आप ही के संगी में, मान लो मेरा कहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। हो तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। कितनी आफती और मुश्किल में मुझको खुशी पाओगे, मुझको खुशी पाओगे। बातें मानूं पैर दबाऊं, जब तुम थकी जाओगे, जब तुम थकी जाओगे। सो जाऊंगी भूमि के ऊपर, करी पत्तों का बिछोना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। हो तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। कितनी आफत परेशानी में कभी भी आपको तंग नहीं करूंगी, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और किसी पड़ोसी पड़ोसन की होड़ नहीं, आज घर में घर बिगड़े, होड़ किया उसकी गाड़ी तू भी गाड़ी ले, उसने उसे एक लॉकेट बनवा के दिया, मुझे भी बनवा के दे, वो पायल खरीद के लाए, मुझे कब देगा? घर बिगड़ते। एक बार बार पति मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, चढ़ते ही उसका मीटर 80 पे पहुंचे। इसने कहां से लाऊं इतने लाख रुपए? अब इसको कैसे समझाऊं? माने नहीं। एक कहने लगा चल तेरा जन्मदिन आ रहा, उस पर तुझे गिफ्ट देता हूं। गया और जाकर ले आया गाड़ी। कैसी गाड़ी लाया? पत्नी की आंखों पे पट्टी बांधी कि आज तुझे गाड़ी पे चढ़ा देता हूं, और चढ़ते ही 80 पे मीटर ना पहुंचा तो मेरा नाम बदल दिए। वो लाया और उसकी आंख पट्टी बांधी, बोले चलो अब तुम्हें गाड़ी पे चढ़ाते। और उसने कहा पैर उठाओ, उठाया, बोले ये भी उठा, उठा, रख दिए। पट्टी खोली, देख ले नीचे वजन तोलने वाली मशीन ले आया। जैसी चढ़ी घड़ी उस पे तो 80 किलो वजन था, उसे पहले ही पता था। 80 पे मीटर पहुंच गया। वो कहा देख 80 पे पहुंच गई सुई, तो हंस के कहती अब कभी गाड़ी के लिए नहीं कहूंगी। साथी चलूंगी आप ही के संगी में, मान लो मेरा कहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। चलते समय ही माता पिता ने, चलते समय ही माता पिता ने मुझको यही सिखाया, मुझको यही सिखाया। रहना पति के संग में से जैसे शरीर की छाया, जैसे शरीर की छाया। बिन पति के उस पत्नी को दुख पड़ता है सहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहे। एक दूसरे अपने अपने कर्तव्य करने पर तैयार करें। कर्तव्य है वो करना है।
आज फर्ज भूल जाते, अधिकार याद है। मेरा इतना हिस्सा, भाई तेरा फर्ज कितना, कर्तव्य क्या, वो ध्यान नहीं रहता। इसलिए ने एक बात लिखी, बात समाप्ति पर है कि लड़का लड़की के शादी करते समय गुण कर्म स्वभाव जरूर मिलाने चाहिए। और जहां मिलके रहते उस घर में स्वर्ग निश्चित रहता है, और जहां पर 36 लिख गए वहां नर्क जरूर है। लेकिन आज कहाँ गुण कर्म स्वभाव मिलाए जाते हैं? अधिकांश तो लोग चाम से चाम मिलाते हैं और दाम देखते हैं, चाम देखते हैं, दाम देखते हैं, घर नर्क बनते हैं, घर बिगड़ते देखे। सुरेंद्र शर्मा ने चाल लाने लिखे और वो लिखते हैं कि एक बार मेरे बापू बोलो, रे छोरा तेरी शादी वाले आ रहे, तू हाँ कर लिए ना मत कर लिए, बेटा एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 10 लाख नगद, 10 तोला सोना, टोटल सामान। मैं बोलो बापू फिर दिक्कत क्या है? कि बस लड़की थोड़ी मोटी है। लड़की का वजन था 1 क्विंटल 600 ग्राम और लड़के का वजन था 50 किलो 200 ग्राम। इन्हीं की बिरादरी का ही था। लकड़ी की तरह कहाँ जा रहे? बोले जिधर हवा हम तो उधर ही जा रहे। मैं बोलो बापू जब तेने इतना सामान लेने तो मोटी पतली के देखे कर दे। तुझे तो मेरे लिए बहू थोड़ी दिख रही, तुझे तो गाड़ी सामान सोना दिख रहा। बस विवाह पक्को हो गए हो, थोड़े दिन में विवाह को वक्त आयो, मैं दूल्हा बनो, बारात जल्दी ससुराल पहुंच गए हो। थोड़ी देर में बरमाला को वक्त आयो और मैं दरवाजे पे पहुंचायो, सामने देख के मनी मन घबरायो। मैं बोलो भगवान अब के होवे वो, तू जीवन भरी रोवे। देख के पसीना ऊपर से नीचे तक आयो और दरवाजे पे लड़की थोड़ी दारा सिंह खड़ा था, माला लिए, गले में माला। मैंने माला नहीं, ये फांसी का फंदा है। थोड़ी देर में फेरों को वक्त आयो और मैं विवाह मंडप पे पहुंचायो। पंडित था एकता, बोला हक खड़ा हो जा, 7 चक्कर काट, 7 फेरे होते हैं। मैं बोलो पंडित तू 7 चक्करन की बात करे है? मैं जब से आऊंगा तो 60 बार चक्कर आ लियो है, चक्कर पे चक्कर आ रहा है, पानी पी पी के बैलेंस बना रहा हूं। पंडित बोलो छोरा मन में धीर धरो, गिरस्त रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, जब दोनों पहिया मिलके चलते गाड़ी ठीक चलती। मैं बोलो पंडित गाड़ी क्या चलेगी? एक पहिया लगा रहो, साइकिल को एक लगा रहो, ट्रैक्टर को पीछे मारो, ये गाड़ी चलेगी? ये गाड़ी कोई ना चले तो खड्ड में गिरेगी। पंडित बोलो छोरा अब 3 वचन भरो। मैंने भरवा ले, जैसे पहले मेहनत करते वैसी करो। बिल्कुल जी। अपनी पत्नी का कहीं भरी सभा में अपमान नहीं को? बोले बिल्कुल ठीक। और जैसे शादी से पहले तुमने किसी पराई बहन बेटी को नजर उठाकर नहीं देखा, शादी के बाद भी तुम किसी को नजर उठाकर नहीं देखोगे। मैं बोलो पंडित तू बड़ी गलत फहमी में है, तू दूसरे की बात करे है। मैं तो डर के मारे आई को नहीं देखूंगा। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, हो रानी एक घर का राजा, एक है घर की रानी। पति पत्नी का मन मिल ऐसे, 2 नदियों का जल मिल जैसे, पति पत्नी का मन मिल ऐसे। ऐसे मिले जैसे मिले दूध पानी, और ऐसे मिले जैसे मिले दूध पानी। और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, हो रानी एक घर का राजा, एक है घर की रानी। और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी खेचतानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी।
खिल के, जीवन की राहों पे चले दोनों मिल के। फूलों की भांति पति पत्नी मिल के, जीवन की राहों पे चले दोनों मिल के। ऐसे चले तो हो सफल जिंदगानी, और ऐसे चले तो हो सफल जिंदगानी। और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी हो रानी, एक घर का राजा, एक है घर की रानी। और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे, सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे। बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे, बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे। गावे नित्य ओम का गान, उसी को समझो स्वर्ग है। होते ऐसे जहाँ पर काम, उसी को समझो स्वर्ग है। माँ बेटी के समान हो बे सास बहू में प्यार, माँ बेटी के समान हो बे सास बहू में प्यार। आपस में प्रिय वाणी बोले करे नहीं तकरार, आपस में प्रिय वाणी बोले करे नहीं तकरार। नियम ये पाले आठोयाम, उसी को समझो स्वर्ग है। होते ऐसे जहाँ पर काम, उसी को समझो स्वर्ग है। होते ऐसे जहाँ पर काम, उसी को समझो स्वर्ग है।